मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहब जी की लड़ीवार विचार के अंतर्गत 23वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी की विचार करने जा रहे हैं। आओ चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके कुछ समय के लिए गुरुवाणी का यह फरमान हम श्रवण करें। वाणी इस प्रकार से आरंभ है। सो अंतर सो बाहर अनंत, वही बाहर है और वही अंदर है। हमारे शरीर के अंदर भी वही व्यापक है जो सारी कायनात के अंदर, जो सारे ब्रह्मांड के अंदर व्यापक हो रहा है। वही व्यापक परमात्मा जो सारी सृष्टि में फैला हुआ है, वही हमारे शरीर के अंदर भी बैठा हुआ है। बाहर भी वह अनंत स्वरूप है, अंदर भी वह अनंत स्वरूप है। इस प्रकार गुरुदेव जी कहते हैं कि बाहर और अंदर वह एक ही परमात्मा विराजमान है। घट घट व्याप रहा भगवंत, घट घट हर एक के हृदय में, घट घट हर एक के शरीर में वह व्याप रहा है। कौन? रहया भगवंत, वह भगवंत अकाल पुरख परमात्मा। धरण माहे आकाश पयाल, और कहाँ कहाँ पर है। जब उनको कहा है बेअंत, तो उनकी बेअंतता को गुरु महाराज बखान कर रहे हैं कि वह परमात्मा और कहाँ कहाँ पर व्यापक है। धरण माहे आकाश पयाल, धरण का भाव है धरती, आकाश, और पयाल का भाव है पाताल लोक। यह तीन लोक माने गए हैं। मृत्यु लोक अर्थात यह धरती, आकाश लोक अर्थात वह स्वर्ग इत्यादि, और पयाल का अर्थ है जो पाताल लोक है नीचे, यह माना गया है। इन तीन लोकों के अंदर भी वही परमात्मा विराजमान हो रहा है। सर्वलोक पूर्ण प्रतिपाल, हर एक जितने भी लोक है, 14 प्रकार के लोक माने गए हैं, भवन माने गए हैं। उन 14 भवनों में भी वही परमात्मा व्यापक हो रहा है, वही परमात्मा विराजमान हो रहा है। फिर कहते हैं वन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, और कहाँ कहाँ पर हो रहा है। वन, वन का अर्थ है जंगल में भी वही परमात्मा है। तिन, तिन का अर्थ है तृण, घास का छोटा सा तिनका, उस छोटे से तिनके के अंदर भी वही अकाल पुरख परमात्मा विराजमान हो रहा है। और पर्वत, पर्वत का अर्थ है बहुत बड़ा विशाल जो पहाड़ है, उस पहाड़ में भी वही परमात्मा है पार ब्रह्म। वह पार ब्रह्म परमात्मा, जिस ब्रह्म को जानना कठिन है, वह परे से परे है। ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा का निवास हर स्थान के ऊपर है। जैसी आज्ञा तैसा कर्म, जिस प्रकार की आज्ञा परमात्मा जी करते हैं, अकाल पुरख जी करते हैं, उसी प्रकार से कम करते हैं, काम हो रहा है, कर्म हो रहा है। जैसी आज्ञा दे दे वैसा ही कर्म होता है। कर्म का अर्थ यहाँ पर काम है, वर्क है। वैसा ही वर्क हो रहा है, वैसा ही काम हो रहा है जैसी परमात्मा आज्ञा कर रहे हैं। पौन पानी बैसंतर माँ है, और कहाँ कहाँ पर है। पवन में भी वही परमात्मा है, पानी जल में भी वही परमात्मा है। बैसंतर का अर्थ है अग्नि, अग्नि में भी वही परमात्मा बैठा हुआ है। चार कुंट दय दिशा समा है, चार कुंट चारों दिशाओं के अंदर, चार प्रकार की जो दिशा है उसमें, और दह दिश 10 प्रकार की जो दिशाएं हैं उसके अंदर भी। चार कुंट का भाव है चार प्रकार से, चार पासे। दैदिश का अर्थ है 10 दिशाओं के अंदर वही परमात्मा समायमान हो रहा है। जिससे भिन्न नहीं को ठाओ, उसके अलावा उसको छोड़कर कोई भी स्थान खाली नहीं है। अर्थात ऐसा संसार में कोई स्थान नहीं है जहाँ पर परमात्मा व्यापक नहीं है, परमात्मा वहाँ पर विराजमान नहीं है, परमात्मा वहाँ पर उपस्थित नहीं है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ, गुरु की कृपा से गुरु नानक देव जी महाराज के नाम के मोहर ला करके कहते हैं कि हर प्रकार का जो सुख है वह गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा के द्वारा पाया जाता है। हर प्रकार का जो सुख हमें मिलता है
वह केवल और केवल गुरु के कृपा से, गुरु के अनुकंपा से, गुरु की दया से ही हमें प्राप्त होता है। यह दूसरी पौड़ी का विचार। तीसरी पौड़ी का विचार गुरु महाराज हमें क्या समझाएंगे, उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।